नीले आसमान के नीचे खूबसूरत हरे भरे बाग में, जिसके एक तरफ बहुत ही खूबसूरत फूलों की बहुत बड़ी सी क्यारी, जिसे बाग के माली ने अपने बहुत ही मोहब्बत और खुशी से सजाया हुआ था, जिसमें बहुत खूबसूरत और हर रंग के दिल को छू लेने वाले फूल खिले थे, जिन पर बहुत ही खूबसूरत बहुत से रंगों वाली खूबसूरत तितलियां अपने पर फैलाए बैठती। कभी वो किसी फूल पर और कभी किसी फूल पर झूलती, अपनी खुशी में मदहोश होकर, जैसे आसमान को छूने की चाहत, फूलों को अपना घर समझते हुए हवाओं में अपने पर फैलाए, किसी शायर की खूबसूरत शायरी की लफ्ज़ों की तरह हवाओं में बिखरे सुर, जैसे सारी कायनात रक्स करती हो, जैसे किसी मुसव्वर की तस्वीर पर बिखरे रंग, जो उसके जुनून के अक्स अपने अंदर समेटे हुए। सुबह की ठंडी ठंडी बादे सवा अपने अंदर एक अलग ही रस घोले हुए थी। सूरज की खुलती आंख पर हर तरफ अपनी नन्ही किरणें जो हर तरफ रोशनी फैला रही थी। चिड़ियों की मीठी सुरीली चूं चूं जो सुनने वालों के दिलों को लुभाती थी। हमेशा की तरह बहुत सी तितलियां लुत्फानंदोज हो रही थी, जिसमें एक सुनहरी तितली जो सबसे आगे सबसे पहले हर फूल पर बैठती, बाकी सब तितलियां उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ उड़ती मुख्तलिफ फूलों पर बैठती। सुनहरी तितली जिस फूल पर भी बैठती उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती, अपने बहुत चमकीले परों को लहराते हुए कुदरत का हंसी करिश्मा लिखती। इसी तरह वो हर फूल पर लुत्फानंदोज होते हुए आज न जाने कौन सी उड़ान में थी कि माली के खूबसूरत बाग को छोड़कर साथ बने बच्चों के स्कूल में चली गई, जहां बहुत खूबसूरत और सब ग्राउंड की साइड पे बनी क्यारी में एक फूल पर बैठ गई, और वो इस बात से बेखबर थी कि इसके साथ इसकी कोई हमजोली नहीं है, और वो अकेली एक अलग जगह सैर करने आ निकली थी। और फिर अचानक एक नन्हे से बच्चे के हाथ उसको पकड़ चुके थे। वो छोटा सा बच्चा इस सुनहरी तितली को अपने हाथ में लेकर बहुत खुश हो रहा था। इसने तितली को इसके नाजुक परों से पकड़ा हुआ था, और फिर इस तितली को अपने दूसरे हाथ में पकड़ते हुए अपने हाथ के नन्हे नन्हे पोरों पर इस सुनहरी तितली के परों के सुनहरे रंग को देखकर बहुत खुश हो रहा था, इस बात से बेखबर कि इससे इस तितली के पर टूट जाएंगे। बच्चा अपने हाथों को देखे खुश हो रहा था कि अचानक इसने तितली को फेंका और चला गया, लेकिन इतनी देर में तितली के पर टूट चुके थे। उसकी बाकी साथी तितलियां इसी बाग में थीं, मगर ये सुनहरी तितली अपनी सारी खूबसूरती और ताकत से महरूम हो चुकी थी, और अकेली इस तकलीफ का सामना कर रही थी, क्योंकि इसके पास उड़ने की सलाहियत बाकी ना थी। और फिर वो उसी दुख में अपने खूबसूरत रंग बच्चे के हाथ पर छोड़कर अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। माहा डर कर उठी थी, पसीने में शराबोर। उसने ये ख्वाब कई बार देखा था, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं था। वो हमेशा इस ख्वाब को अपना वहम समझती थी या फिर इत्तेफाक, लेकिन कभी भी समझ नहीं पाई थी। लेकिन हमेशा ही डर जाती थी, जैसे सुनहरी तितली वो खुद ही हो, और ये तकलीफ उसकी ज़ात का हिस्सा हो, जिसे वो शिद्दत से महसूस कर रही हो।